नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। ग्वालियर बिजली कंपनी के हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। खास बात यह है कि ऊर्जा मंत्री ने 23 अगस्त को प्रकाश भवन भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को 1 महीने में निवारण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब आउटसोर्स कर्मचारियों की 19 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ग्वालियर के रोशनी घर स्थित बिजली कंपनी के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद भी रेस कोर्स रोड स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के बंगले पर पहुंचे। यहां भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। जिस तरह गुजरात मॉडल में 95% आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है, उसी मॉडल को ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार न्यूनतम वेतन कर्मचारियों को देते हैं, जबकि सरकार से 2 गुना वेतन लेते हैं, यानी कर्मचारियों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस आदि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें 45 साल की उम्र पूरा करते ही बुजुर्ग बता दिया जाता है, जबकि बिजली कंपनी के नियमित कर्मचारी 62 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा है कि वे पूरी बिजली कंपनी को इस कर्मचारी से चला रहे हैं। इस हड़ताल से कंपनी के काम पर असर पड़ा है। ऐसे में सरकार को अपने निर्णय आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में लेने की जरूरत है। भार्गव, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ। क्या समस्या आ रही है आपको, किस तरह से? हमारी समस्या ये है कि आउटसोर्सिंग प्रथा 15 साल से चल रही है, जिसमें ठेकेदारों की बादशाहत चल रही है। ठेकेदार 50% वेतन हड़पता है। इनका ईपीएफ जो खाते से जाता है वो इनके खाते में पहुंचता नहीं है। बोनस इनको मिल नहीं रहा है, जबकि बोनस का प्रावधान है। साप्ताहिक अवकाश इनको मिलते नहीं है। राष्ट्रीय त्यौहार का अवकाश मिलता नहीं है। मर जाए तो संविदा नियुक्ति इनके परिवारजनों को मिलती नहीं है। एक तरफ रेगुलर कर्मचारी को 62 साल तक जो है नौकरी में रखा जा रहा है, दूसरे 45 पार होने पर इनको बूढ़ा करार दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो हमारी जो मांगे हैं बहुत जायज़ हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो गुजरात का मॉडल है वो मध्य प्रदेश में अपनाया जाए, और गुजरात में जिस तरीके से 95% कच्चे कर्मचारी को नियमित करके काम कराया जाता है, रेगुलर करके कराया जाता है, वही कल्चर मध्य प्रदेश में अपनाया जाए। जब पूरे भारत गुजरात के मॉडल पे चल रहा है तो मध्य प्रदेश में गुजरात का मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है। हमारी सरकार से डिमांड है कि इस आत्मनिर्भर अभियान में हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों को शामिल करके ठेकेदारी कल्चर को समाप्त करके आउटसोर्स की रिफॉर्म नीति बनाई जाए, ताकि इन आउटसोर्स के कर्मचारियों में जो वरिष्ठता और योग्यता के पैमाने को पूरा करते हैं वे नियमित तरीके से काम कर सकें। अभी तक आपने कहाँ अपनी समस्या को भेजा है? लगभग हम सरकार को 100 किलो के करीब का आवेदन पिछले 3 सालों से सौंप चुके हैं। अगर उन आवेदनों की कुल भार देखा जाए तो वो 100 किलो पार कर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आश्वासन तो मिलते रहे, लेकिन वे आश्वासन आदेश में नहीं बदले हैं। अभी आपने क्या किया है, किस तरीके से? देखिए, हमारा कल 27 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं आप 4 लेन रोड ना बनाएं, लेकिन आउटसोर्स के लिए एक पतली गली निकाल दें, जिसमें हमारे जो वरिष्ठता और योग्यता के पैमाने को पूरा करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी 14 साल से अपनी जवानी को उसमें होम कर चुके हैं, उनके लिए कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त हो सके। लगभग कितने कर्मचारी हैं? 35,000 मध्य प्रदेश में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आज आपने क्या? आज पूरी बिजली कंपनी, 6 बिजली कंपनियां आउटसोर्सिंग की नाव पर सवार हैं, और ये आंदोलन होने से ये नाव डगमगा रही है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने के बजाय सरकार इन आउटसोर्स के कर्मचारियों को प्रशासन के माध्यम से ये धमकी दे रही है कि हम आपको नौकरी से बाहर कर देंगे। हमारा ये आग्रह है कि जो संवेदना सरकार अपने सूचना तंत्र में व्यक्त करता है, विज्ञापनों में व्यक्त करता है, वो आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में परिलक्षित होना चाहिए। आज मंत्री जी के बंगले पे आए हैं, बंगले पे क्या? माननीय मंत्री जी चूँकि मिले नहीं, इसलिए हम लोग लगातार उनकी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के सामने हम ये 2 टूक शब्दों में प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है। वे काम जो पूरा वो कर सकते हैं वो कर दें,
बाकी के मामले में हमें 2 घंटे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाकर इसका कोई ना कोई हल निकाल ले, ताकि इसका ठोस समाधान निकल सके। अनावश्यक आंदोलन हो ये भी ठीक नहीं है। वे अच्छे भले मानुस हैं, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं भी प्रकट कर दें और कुछ इस तरीके का रास्ता निकालने का मार्ग पहल कर दें, क्योंकि वे अच्छे इंसान इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से उपजे हुए विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए वे हमारे लिए आशा की किरण हैं। लेकिन हमें आक्रोश इस बात का है कि वे जो आश्वासन देते हैं वे आश्वासन पूरे नहीं हो रहे। कौन से मंत्री है? माननीय ऊर्जा मंत्री जी। आगे की क्या नीति रहेगी अगर आपकी? आगे की नीति ये है कि भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, हमारे चूँकि साथी प्रतिदिन आउटसोर्स की भट्टी में पिस रहे हैं, उनके मस्तक की कीर्ति मुरझा रही है, उनके सपने खंडहर हो रहे हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उनके जीवन में एक आशा की किरण आ सके। आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर रखा है, कब तक के लिए काम बंद कर रखा है? ये अनिश्चितकालीन है, कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, हमारा ये आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर पहल करना चाहिए और ये आश्वस्त करना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश में निजीकरण होगा तो आउटसोर्स के कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उनकी नौकरी और उनकी आजीविका सुरक्षित रहेगी। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।